हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कर्ज मुक्ति के बारे में। कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि मांगने वाले ने आपकी स्थिति खराब कर रखी है। जैसे कि आप जानते हैं, कल शाम को मैं जब बात कर रही थी तो एक भाई का फ़ोन आया था। उनमें उन्होंने कहा कि मतलब कर्ज की स्थितियाँ इतनी बुरी हो गई हैं कि मुझे जो है वो मतलब अंधेरे अंधेरे ही मैं घर छोड़ देता हूँ, इतनी बुरी स्थिति है और चाह कर भी मैं लोगों के कर्जे को चुका नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह की स्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं जिससे आप कर्ज से अत्यधिक पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो आज 5 चीज़ें मैं बताऊँगी। इन 5 चीज़ों को आपको नोट करना है और गांठ बांधना है। इन 5 चीज़ों को करने के बाद त्वरित आराम हो जाता है, तुरंत आराम दिखने लगता है। बार बार ये चीज़ें बताती हूँ कि कर्ज जो है आपका बढ़ता क्यों है, इस बारे में ध्यान दीजिए। कर्ज हमेशा बढ़ता है मंगल के कारण। मंगल जब भी कुंडली में अशुभ फल देते हैं तो ऋण, रोग और रिपु, ये 3 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में बिना बुलाए आ जाती हैं। तो कर्ज की भयंकर से भयंकर स्थितियों से निकालने के लिए ये 5 उपाय आज आपको सिर्फ मैं करने को बताऊंगी। पहली चीज़ है कि आप चूहे के बिल की मिट्टी कहीं से भी इंतज़ाम कर लीजिए। चूहे के बिल से मतलब चूहे जो ज़मीन को खोदते हैं उसके बाद जो खोदी हुई मिट्टी होती है उस मिट्टी को ला करके घर में अपने एक गमला रखिए या फिर कहीं भी घर में मतलब कहीं भी वो मिट्टी डाल दीजिए और उसको डाल करके आप एक अपराजिता का पौधा लगाइए। अपराजिता का पौधा भोलेनाथ को भी चढ़ता है शनि की कोप से मुक्ति के लिए और ये पौधा घर में लक्ष्मीदायक होता है, विजय दिलाने वाला होता है। तो वो सारी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसे जब चूहे की बिल की मिट्टी के साथ जब इसमें लगाया जाता है ना, तो ये जैसे जैसे पौधा ग्रो करता है, बढ़ता है, जैसे इसने फूल लिया वैसे आप अपने कर्जों से मुक्त हो जाते हैं। अपराजिता का पौधा बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है, लेकिन आप इसे इस तरह से चूहे की बिल की मिट्टी के साथ यदि लगाते हैं तो चमत्कारी परिवर्तन करता है। दूसरा, नंबर 2, आपको क्या करना है, कर्ज से पीड़ित हैं तो आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में प्रयास करें कि जहां हनुमान जी भी हों और पीपल का पेड़ भी हो, ऐसे वृक्ष को चुनना है। और रविवार को छोड़कर 7 दिन दूध और बतासे और थोड़ा जल, दूध, बतासा और जल, 3 चीज़ों को लेकर के और आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए और हृदय के बराबर अपने यहाँ के बराबर खड़े होकर के और जल जो है पीपल में समर्पित कीजिए। 7 दिन आप मतलब एक रविवार को छोड़कर आप इस उपाय को करिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन ये दिया है। और एक चीज़ बता दूं ना, मैं जो आज ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय कई लोगों पे मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ये उपाय परिवर्तन वाला है। लोग बताने लगते हैं कि दीदी हमारा जो काम था कर्ज से हमने बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उससे बहुत ज़्यादा राहत लोगों को मिलती है और वही परीक्षित प्रयोग मैं आज आपको लेके आई हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई लोग जो हैं वो बैंक से लोन ले चुके थे या फिर जो नहीं चलते हैं, छोटे छोटे मतलब ऐसे होते हैं जिनकी सूद वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो एक महिला थी जिन्होंने मतलब आप तो जानते हैं, नाम मैं नहीं किसी का लेती हूँ क्योंकि जो भी बातें होती है गोपनीय होती हैं और ये बताना भी यहाँ मेरी मजबूरी होती है क्योंकि आप सभी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो अपने हस्बैंड के मतलब नहीं बताने में वो कर्ज ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा कर्ज था, भयंकर कर्ज था। तो उनके कर्ज भी इन उपायों से चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगली चीज़ मैं बता रही थी कि वो 7 दिन आप कर लीजिएगा। और तीसरा उपाय है दोस्तों कि आप अपने घर में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर किसी मंगलवार या शनिवार को, विशेष कहें तो मंगलवार को, आप यदि महीने में बहुत ज़्यादा कर्ज है तो महीने में 1 बार कराइए और नहीं तो 1 बार कराने में ही आपके संपूर्ण कर्ज से मुक्ति मिल जाती है आपको। ऐसा आप सभी करना शुरू करें। यदि बहुत कर्ज में है तो बहुत खर्चे नहीं लगते हैं। बस आप किसी भी पंडित को बुलाने को इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो विधि विधान से भगवान की जो है मंत्रों के द्वारा आचमन पूजन और अंत में थोड़ा सा हवन वगैरह भी कर देते हैं। और आप सामान्य में उतना सब नहीं कर पाएंगे तो बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता है। तो प्रयास करें कि आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर ये पाठ करा लिया करें। अगली चीज़ है, चौथी चीज़, आपको तुलसी जी की यानी कि तुलसी जी की जड़ में हर गुरुवार को थोड़ा सा गाय के दूध से आप उनको सींचा करें और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि करेंगे ना तो उनकी मिट्टियाँ जो हैं वो उनमें कीड़े लग जाएंगे और तुलसी जी खराब हो जाएंगी। तो बहुत थोड़ा सा दूध चढ़ाएं, लगभग 2 चम्मच, और चढ़ाकर जो मिट्टी मतलब गीली होती है दूध से, उसको अपने माथे पे लगाएं। इससे शीघ्र अतिशीघ्र कर्ज मुक्ति होने लगती है। तो ये काम आप सभी को अवश्य कर लेना है जिनको कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही है। अगली चीज़ है कि जो भी उपाय और जो भी काम होता है, देखिए भगवान का भी कुछ नियम होता है, आप ये चीज़ करके देखिएगा, मैंने तो बहुत अनुभव किया है। वो कुछ भी बिना परीक्षा लिए नहीं देते हैं। वो देखिए हमको बहुत ज़्यादा, हम सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बस उनकी एक ही शर्त है कि आप उनको कितना करते हैं, आप उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। बस वही, जिस दिन वो ये जान गए कि आप भी उनके ऊपर अटूट विश्वास करते हैं ना, उस दिन कर्ज क्या, कोई भयंकर से भयंकर समस्या आपको छू नहीं पाएगी, विश्वास रखिएगा। चलिए अगले और अंतिम उपाय की बात करें। अपने घर में नित्य प्रति गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत लोग कहेंगे दीदी घी का दीपक नहीं है, लेकिन विशेष उपाय जो है गाय के घी का ही दीपक आपको जलाना है, उसके लिए करना है। और प्रतिदिन बैठकर कम से कम 3-3 पाठ श्री सूक्तम का आपको अपने घर के मंदिर में, पुरुष हैं तो ज़रूर करें, महिला हैं तो और ज़रूर करें, लेकिन ये पाठ आप ज़रूर करिए। इसको 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। और श्री सूक्तम का पाठ तो इतना चमत्कारी है ना कि जैसे 2-4 दिन ही होता है ना, तो वैसे परिवार में यदि कोई समझने वाला व्यक्ति है, यदि चीज़ों को समझे तो वो समझने लगता है कि धनागमन कैसे होता है। तो ये श्री सूक्तम के पाठ की महिमा है। बस 5 चीज़ें आज मैंने बताई, क्योंकि कर्ज मुक्ति तभी होगी ना जब आपके घर में धन आएगा, आप धन कमा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपका ऐसा करना। तो चलिए दोस्तों, ये 5 चीज़ें कर लीजिएगा। और उनके लिए भी बताती हूँ, जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी फ़ायदा तो उन्हीं को होता है जो आपसे बात करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं निस्वार्थ ये सारी बातें बता रही हूँ। बस होता यह है कि जो लोग कुंडली दिखाते हैं उनको सटीक उपाय पता चल जाता है। और जैसे कि मैं आपसे भी बोल रही हूँ, तो इसमें ये होता है कि मैं आपकी ग्रह नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सामान्यतः आपको बताया। तो हो सकता है ये उपाय थोड़ा समय लेते हैं, और जो लोग कुंडली दिखाकर अपनी कुंडली अपने ग्रहों के अनुसार उपाय करते हैं वो थोड़ा जल्दी और सटीक असर करता है। बस इतना सा अंतर होता है, बातों को समझिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।